एक कहानी जो मेरे लिए थोड़ी एक्स्ट्रा ख़ास है। ये कहानी थोड़ी ख़ास है मेरे लिए क्योंकि ये कहानी मेरी है। लॉन्ग लॉन्ग अगो या वंस अपॉन अ टाइम वाली स्टोरी तो नहीं, पर मुझे बड़ी प्यारी है। इस कहानी में हीरो है, हीरोइन है और विलन भी है, पर हाल फिलहाल इन तीनों का किरदार मैं, मेरी कलम और मेरी तन्हाई ही निभा रही हैं। मैं बातें कुछ गहरी करती हूँ, बोलती शब्दों से कम और नज़रों से ज़्यादा हूँ, तो सिर्फ सुनने से तो काम नहीं चलेगा। नाम मेरा उर्वशी है, दिलों को वश में कर लेती हूँ, तो ज़रा दिल थाम कर सब लोग बैठना। ये बात उन दिनों की है जब हम भी सिंगल हुआ करते थे। सच ही कहते थे लोग, ये सिंगल दिल बड़ा दगाबाज होता है, हर किसी पे आ जाता था। उस वक्त मुझे ये पहला नशा, पहला खुमार वाला पहला प्यार न जाने कितनी बार हुआ। पर इन सब से अलग था जो मेरे पास उसके लिए था। ना, ऐसा कुछ नहीं था कि उसको देखते ही बैकग्राउंड में वायलिन वगैरह बजने लगते थे। बस जो हो रहा था, हुए जा रहा था। तब ना किशोर दा को बहुत ज़्यादा सुनती थी। सुना है आपने? आ ही जाता है जिस पे दिल आना होता है। फिर क्या था, मेरा दिल भी धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट्स में ही सही पिघले ही जा रहा था। जिंदगी की सबसे बड़ी उलझन था वो मेरी, और शायद उसका हल भी। मैं नहीं जानती कि कौन था वो, और शायद वो भी अनजान था इस बात से कि कौन थी मैं उसकी। दर बदर भटकी क्योंकि इस जहन में उठने लगे थे अनगिनत सवाल। अब क्लमजी तो मैं पैदाइशी थी, पर इस बार तो हालत सच में थी बहुत ख़राब। वो नवाजिश के मारे यूं ही चलते फिरते मदद के लिए हाथ क्या बढ़ा देता, मेरा तो पूरा दिन ही बन जाता। भाई इतने में ही ये हाल था तो हमने भी हमारी जुस्तजू को काबू में रखना ही ठीक समझा। मुझे ना लव स्टोरीज बेहद पसंद है। आई जस्ट लव द कॉन्सेप्ट ऑफ लव। अब इसमें भी न जाने लोग क्यों ट्रूली, डीपली, क्रेजीली, मैडली, रियली प्रीफिक्स कर देते हैं। वाई डोंट दे गेट इट? लव इज जस्ट लव। अंदर से एक बार को ऐसे इंस्टिंक्ट्स तो आए कि हो सकता है यही मेरी चाय को कॉम्प्लीमेंट करने वाला पार्ले जी हो, पर बात ना कुछ खास आगे बढ़ नहीं रही थी। तब लगा शायद इतना ही हमारा किस्सा हो। अब मुझे कहानियाँ तो बहुत पसंद है, पर अधूरी नहीं। हमारी कहानी अधूरी तो दूर, मानो शुरू ही नहीं हुई। फिर एक दिन बड़ी तेज बारिश हो रही थी और मैं अपना छाता घर भूल आई। सब घर जा चुके थे, पर उसने एक बार फिर नवाजिश के मारे अपना हाथ आगे बढ़ाया और मैं भी खुशी खुशी उसके साथ चलाई। उस बारिश में भीगे हम दोनों थे, न जाने वो छाता किसे बचा रहा था। अब जरिया कह लो या बहाना ही सही, वो मेरी अधूरी कहानी को कुछ कुछ पूरा कर रहा था। उसने बातों बातों में जिक्र किया कि उसे कविताएं सुनना बहुत पसंद है, तो मैंने भी बस्ते से कागज़ का टुकड़ा, जो मेरे जज्बातों से तो नहीं पर बारिश से गीला हो चुका था, निकाला और उसके हाथों में थमा दिया। घर आ चुका था, मैंने उससे अलविदा ली। अब बस कल के सवेरे से पहले एक सस्पेंस भरी रात का गुजारना बाकी था। अब अगली सुबह जो हुआ वो तो मैं भूल चुकी हूँ, पर एक बात आप सबको याद से बता दूँ कि मैं कहानियाँ बड़ी अच्छी बनाती हूँ।